दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। फटाफट ये वीडियो देख लो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों हो सकता है YouTube हमारी इस वीडियो को डिलीट कर दे या फिर हो सकता है कि हमें अंधभक्त कहने वाले लोग इस वीडियो को बैन करवा दे। लेकिन ये सब हो उससे पहले हम ये चाहेंगे कि ये वीडियो देश के एक एक नागरिक तक पहुंचे, क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है जहां कुछ लोग हिंदुइज्म को और भारत की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हिंदुत्व को मानने वाले लोगों को अंधभक्त कहते हैं। अब आप किसकी तरफ हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति की इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्यों देश में मोदी को वापस ले आना अंधभक्ति नहीं बल्कि देशभक्ति है, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों YouTube पर नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले लोगों को आजकल अंधभक्त कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये बस अंधे होकर देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, और कुछ खास यूट्यूबर जिनका हम नाम नहीं लेंगे लेकिन वो तो जमकर आजकल वीडियो बना रहे हैं और देश के बाहर बैठकर देश के हालातों पर, देश के नेताओं पर और देश के लोगों पर टिप्पणियां दे रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ऐसे लोगों को देश के बारे में बोलने का हक ही नहीं है जो खुद यहाँ की जिंदगी छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। दोस्तों आज भारत में हिंदू छाती चौड़ी करके इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि इस देश को चलाने वाला शख्स हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं सुनता। अब आपको लग रहा होगा हम यहाँ पर फालतू की बातें कर रहे हैं, या फिर आप हमें अंधभक्त कह सकते हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम दंगे तो 1947 के बाद है, जब देश का बंटवारा हुआ था उसी वक्त पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को या तो मार दिया गया या फिर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, और जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं यानी कि वो हिंदू जो पाकिस्तान में अपनी जमीन जायदाद के चक्कर में रुक गए और जबरन उन्हें मुसलमान बनना पड़ा। ऐसे मुस्लिम्स को ना तो वहां के लोग असली मुस्लिम समझते हैं और ना ही वो सही तरह से हिंदू है, और ऐसा ही कुछ बंगाल, कर्नाटक और केरल में भी है। आप एक बार जरा यहाँ के हालातों पर ठीक तरह से नजर तो डालिए, आपको गूगल पर ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जहां कभी जबरन तरीके से तो कभी माइंड डाइवर्ट करके हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा है, और ये चीज सालों से चली आ रही है। इसी का पर्दाफाश द केरला स्टोरी नाम की फिल्म में भी किया गया, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। अब जैसे ये फिल्म आई थी तो विदेश में बैठे यूट्यूबर ने तो कह दिया कि इस फिल्म में दिखाई जाने वाली सारी चीजें बेबुनियाद और झूठी हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुद जाकर ये नहीं देखा क्या सच है और क्या झूठ। और जब जर्मन शेफर्ड की बात आई गई है तो दोस्तों इसे मानने वाले लोग खुद को कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा और समझदार समझते हैं। जर्मन शेफर्ड को फॉलो करने वाले लोग ये कहते हैं कि देश के कई सारे मुद्दों पर बात नहीं होती क्योंकि मोदी सरकार उन मुद्दों को दबाना चाहती है। पर एक बार जाकर आप चेक कर लीजिए कि जो शख्स ये बात कह रहा है क्या वो खुद सभी मुद्दों पर खुलकर बात करता है। अगर आप ध्यान देंगे तो उनकी वीडियो ज्यादातर सत्ताधारी पार्टी भाजपा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होती है। ये बाकी मुद्दों पर कम बोलते हैं और पॉलिटिक्स पर अपनी राय ज्यादा पेश करते हैं। उन्हें लगता है कि देश से इतना दूर बैठकर ये देश के सभी मुद्दों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। पर दोस्तों किसी के दर्द को दूर से देखना और उस दर्द को महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। जर्मन शेफर्ड साहब केवल उन्हीं टॉपिक को सामने लेकर आते हैं जिससे उन्हें लगता है कि व्यूज मिलेंगे, क्योंकि हर कोई इस वक्त कंफ्यूज है कि कौन सी पार्टी को वोट दिया जाए, क्या वापस से भाजपा सरकार को आना चाहिए, और इसी पर वो ताबड़तोड़ एक से बढ़कर एक वीडियो ऐसी ला रहे हैं जिसमें वो भाजपा सरकार को गलत बता रहे हैं। और इन सब के अलावा जो असली मुद्दे हैं जिस पर वीडियो बननी चाहिए उन पर तो वो बात ही नहीं करते। फिर चाहे वो संदेश खाली वाला केस हो या फिर बंगाल का शिक्षा घोटाला,
इसके अलावा भी देश में ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जिस पर जर्मन शेफर्ड की नजर नहीं जाती, क्योंकि उनका असली काम तो भाजपा सरकार को गिराना है। वो चाहते हैं कि देश के वो पढ़े लिखे नागरिक जो खुद को एजुकेट करने के चक्कर में उनके चैनल को देखते हैं और उनकी वीडियोस को फॉलो करते हैं, वो मौजूदा सरकार के खिलाफ हो जाएं। और देखा जाए तो वो धीरे धीरे अपने काम में सफल भी होते जा रहे हैं। तभी तो लोग कमेंट बॉक्स में बार बार अंधभक्त लिख कर चले आते हैं। वैसे दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जय हिंद लिख दो। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, यानी कि जितने भी रिलीजन आज फॉलो किए जाते हैं, इन्हें शुरू करने वाला शख्स भी सनातन धर्म से ताल्लुक रखता होगा। यानी कि इन सभी धर्मों का पूर्वज कोई और नहीं बल्कि सनातन धर्म ही है। पर इसके बावजूद भी इस धर्म में एक बुराई है, और वो बुराई है भूल जाने की। क्योंकि जब तक राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था, तब तक लोग राम मंदिर का नारा लगा रहे थे। हर किसी को अयोध्या में रामलला को वापस से विराजमान होते हुए देखना था। अब ये हो गया तो लोग फिर से अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, खास तौर पर तब जब विदेशों में बैठे लोग वीडियो बनाकर देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम तो जर्मन शेफर्ड का यही काम चल रहा है, जो लगातार मोदी जी के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं और व्यूज बटोर रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप अंधे हो जाइए और किसी को भी वोट करके चले आइए। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस किसी को भी आप वोट दे रहे हैं, उसे एक बार चेक जरूर कीजिए, क्या वो आपके वोटों का हकदार है, क्या उसने ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से उसे आपका नेता बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता है जो अगर जीत गई तो उसका लीडर देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जब आप खुद से ये सवाल करेंगे कि आपको जवाब अपने आप ही मिलते रहेंगे, और आपको एहसास होगा कि देश में पिछले इतने सालों से जो नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने 10 साल में करके दिखा दिया। आज दुनिया भर में हमारी हैसियत बदल चुकी है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक एलन मस्क ने तो ये तक कह दिया कि आने वाले समय में भारत सुपर पावर बनने वाला है। और ये सब कुछ मोदी सरकार की वजह से हुआ है, जिसने न केवल देश के हालातों को सुधारा बल्कि हिंदुत्व को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां अब कोई हिंदुओं को गाली नहीं दे सकता। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।